दोस्तों आज के सेशन में बात करेंगे भारत में उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये एक सर्वे है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हर साल कंडक्ट करवाती है। इंडिया में कितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, क्या उनकी स्थिति है, कैसा इनरोलमेंट रेशो है, क्या टीचर्स की स्थिति है, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए डिटेल में इसको समझेंगे। आज के इस वीडियो की आउटलाइन क्या होने वाली है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि भाई ये सर्वे करवाया क्यों जाता है, फिर हाइलाइट्स के बारे में क्या खास रहा इस बार के सर्वे में, फिर इस बार के सर्वे में इंस्टीट्यूशंस को लेकर के क्या खास बातें सामने आई, स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है और फिर टीचर्स की क्या स्थिति है उच्च शिक्षा संस्थानों में, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप एनडीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो पेपर 1 हो या एजुकेशन पेपर 2, तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए मैं सुखदा त्रिवेदी स्टार्ट करती हूँ आज के सेशन को। सबसे पहली चीज़ आपको समझना ये ज़रूरी है कि ये जो रिपोर्ट है AISHE जो अभी आई है 2024 में, जो अभी रिलीज हुई है, एक्चुअली ये किस सेशन के लिए रिलीज करी है उन्होंने, 2020 से लेकर के 2021 के लिए इन्होंने रिलीज करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द AISHE रिपोर्ट, ये जो है हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज करती है सिंस 2011, मतलब 2011 से ये प्रथा स्टार्ट हो गई थी। अभी जो रिपोर्ट आई है वो कौन सी ईयर के लिए आई है, 2020 से 2021 के लिए अभी डाटा रिलीज किया गया है। उसके कई कारण रहे हैं, जो डाटा हमारा पीछे चल रहा है, आप जानते हैं कि कोरोना काल के कारण बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, उनमें से एक चीज़ ये भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि ये सर्वे किया क्यों जाता है एक्चुअली में, राइट। तो देखिए ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम या फिर आप हमारी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसका, टू आइडेंटिफाई एंड कैप्चर ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, उन सब की ट्रैकिंग करना, मतलब कि कौन कौन से हैं। फिर कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑन वेरियस एस्पेक्ट। पहले तो पॉइंट आउट कर लिया कि भाई कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, फिर उनका डाटा लेना कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, किन पैरामीटर्स पर ये डाटा कलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, पैरामीटर्स सच एज स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर्स डाटा, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ इस रिपोर्ट में देखने को मिलती है और यही इकट्ठा करना इनका ऑब्जेक्टिव भी है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। कभी भी कोई डाउट या आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इस बार खास बात क्या थी, इस बार की खास बात ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो भी डाटा कलेक्शन हुआ वो ऑनलाइन मोड में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट वालों के लिए, वो पेपर 1 के ICT से भी रिलेटेड हो सकता है और हमारे हायर एजुकेशन यूनिट से रिलेटेड तो होगा ही, है ना। तो ये जितनी भी एंट्री हुई कि भाई कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन से कोर्सेज चलाते हैं, ये सारा डाटा कलेक्शन जो है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू किया गया जिसका नाम क्या है, वेब डाटा कैप्चर फॉर्मेट, जो कि डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, किसकी हेल्प से, थ्रू नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में NIC। ठीक है, तो सारी एंट्री कैसे हुई है, ऑनलाइन हुई है। अब बात करते हैं हम इंस्टीट्यूशन की कि भाई कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ इंडिया में, राइट। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए अब ये जो सर्वे हो रहा था, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं इनको इन्होंने 3 लेवल में कैटेगराइज कर दिया था। ठीक है, तो कैटेगरी 1 क्या थी यहाँ पर, कैटेगरी 1 थी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन। ठीक,
कितने इंस्टीट्यूशन है, कितनी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूशन है, 1113 इंस्टीट्यूट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 क्या है, जस्ट अ सेकेंड। कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी। फिर कॉलेज आते हैं ना जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है, जैसे बरकतुल्लाह एक यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है ना। तो कॉलेजेस के नंबर कितने हैं, 43,796 कॉलेजेस हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू फील्ड डाटा। फिर बात आती है कैटेगरी 3 की, तो इंस्टीट्यूशन नॉट एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी कॉल्ड स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट। ऐसे इंस्टीट्यूट जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है बट स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट है, ऐसे इंस्टीट्यूट है 11,296, ठीक। तो ये डाटा आप नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी हैज इंक्रीज बाय 70 नई यूनिवर्सिटी बनी है पिछले साल के कंपैरिजन में। मतलब कि ये 2020 टू 2021 का डाटा है ना। तो 2019 में जितनी यूनिवर्सिटी थी उससे 70 यूनिवर्सिटी ज़्यादा हुई। और अगर हम 2014-15 की बात करें, अब देखिए 14-15 इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आई है पिछले 10 साल से जो चल रही है वो 14 में आई थी, मई 2014 में। तो उसका कंपैरिजन हमेशा किया जाता है। वहाँ से लेकर के अब तक 2014 से लेकर के अब तक 353 यूनिवर्सिटीज इंक्रीज हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, सो जो NINs है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये क्या होता है, जैसे IIT NIT हो गए, ये सभी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होते हैं, ये डबल हो गए हैं 2014-15 से अब तक में। मतलब ये जो रिपोर्ट है, कब तक की रिपोर्ट है, 2020 तक की रिपोर्ट है, उसमें ये डबल हो गए। कितने थे, पहले थे 70, अब हो गए 149, ठीक है। और लगभग 75 थे, 75 थे, अब हो गए कितने, 149। तो या लगभग बराबर ही है, डबल है, सॉरी। Now 191 new higher educational institute has been established in north eastern state। तो जितनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर 2014 से लेकर अब तक कितने इंस्टीट्यूट, 191 न्यू इंस्टीट्यूट्स ओपन हो चुके हैं, ऐसा यहाँ रिपोर्ट का कहना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ की फाइंडिंग्स जो और हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कौन सी स्टेट्स हैं, तो वो है सबसे पहले नंबर पर है राजस्थान, है ना, जहां पर 92 यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस नहीं, कॉलेजेस तो और बहुत ज़्यादा होंगे। उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें वो सेकंड नंबर पर है, 84 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और फिर है गुजरात जहां पर 83 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और फिर टॉप 8 स्टेट्स यहाँ पर दी गई है जहां पर सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात आर टॉप 8 स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। 43% यूनिवर्सिटीज एंड 61.4 कॉलेजेस आर लोकेटेड इन रूरल एरिया। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए कितने ज़्यादा कॉलेजेस हैं, मोर देन हाफ, 61.4%। और 43% यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर है, रूरल एरियाज में। फिर बात करते हैं की फाइंडिंग्स स्टूडेंट एनरोलमेंट। स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है, कितने बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक पहुंच पा रहे हैं। इस रिपोर्ट का कहना है, जो कि 2020 और 2021 से की रिपोर्ट है, ये याद रखिएगा, इसे 2024 की मत मान के चलिएगा, मैं आपको पहले भी कह रही हूँ, है ना। तो वैसे क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो मुझे लगता है कि वो रेफरेंस देंगे कि 2020
टू 2021 का जो IASHE का डाटा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, या लेटेस्ट बोला जाएगा तो आप मान के चलिए। तो द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज बाय 4.14 करोड़, मतलब कितने छात्र जो है हायर एजुकेशन में इनरोल्ड हैं, 4,14,00,000 बच्चे 2021 के अनुसार जो है इनरोल्ड है हायर एजुकेशन में, और 2019 में ये डाटा 3.85 था, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं मेल फीमेल रेशो की। तो द परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट टू टोटल एनरोलमेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 45% इन 14-15 टू 49%। तो अभी जो लेटेस्ट एनरोलमेंट रेशो है 2021 के अकॉर्डिंग वो 49% है। कितना है? 49% जो है इस संख्या में से कितनी है? फीमेल है। ओके, तो 51% मेल हो गए। द सर्वे ऑल्सो हाईलाइट एन इंक्रीज इन द एनरोलमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट 48.9 lakh in comparison to 56.5 lakh in 1920 and 46 lakh in 2014। मतलब कि अभी कितने SC स्टूडेंट है? 48.9 लाख स्टूडेंट SC कैटेगरी के इनरोल्ड हैं, ओके, जिनकी संख्या 2014 में 46 लाख थी, है ना, और अभी पिछले साल से कंपेयर करें तो 56.5 लाख थी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। बात हमने कर ली SC की। अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो कितने स्टूडेंट इनरोल हैं आज, मतलब 2021 के अकॉर्डिंग 24.1 लाख स्टूडेंट, ओके। अब एज पर द रिस्पॉन्स इन AISHE 2020-21 79.06% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब हमें पता है ना कि अलग अलग लेवल की पढ़ाई होती है, UG अंडर ग्रेजुएट है, PG लेवल है, PhD है। हालांकि अभी मैं यहाँ पर UG PG की ही बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए UG जो है कितने स्टूडेंट? 79.06। तो ये 4,14,00,000 जो स्टूडेंट है उनमें से 79% UG कोर्सेज में है और PG कोर्सेज में कितने हैं? सिर्फ 11.5%, है ना। तो इसको देख के फिर हम कह सकते हैं बहुत कम लोगों को हायर एजुकेशन तक जाने का मौका मिलता है। वो अलग अलग रीजंस हो सकता है, फाइनेंशियल, परिवार की जिम्मेदारी, या और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। नाउ ऑफ द टोटल एनरोलमेंट 55.5 लाख स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन साइंस स्ट्रीम। ये जितना भी डाटा था, मतलब कि 4 लाख और 4 करोड़ 14 लाख जो डाटा था उसमें से 55 लाख कितने हैं? साइंस स्ट्रीम में पढ़ने वाले। और यहाँ पर लड़कियों ने बाजी मार ली है। फीमेल स्टूडेंट्स आर 29.5 लाख आउट नंबरिंग द मेल 26 लाख। तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है ना साइंस स्ट्रीम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब फैकल्टी, मतलब टीचर्स की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी और टीचर्स आर 15,51,070 ऑफ विच अबाउट 57.1 आर मेल एंड 42.9% आर फीमेल। कहने का मतलब है कि 15,51,070 टीचर्स हैं, जिसमें से 57% कौन है? मेल है, और 42% कौन है? फीमेल है। फीमेल आर 100 पर मेल फैकल्टी हैज इम्प्रूव्ड टू 75 इन, मतलब अगर 100 मेल फैकल्टी है तो उसमें से फीमेल फैकल्टी कितनी? 75 से 100 तक पहुंचे हैं, है ना। पर 100 मेल फैकल्टी हैज इम्प्रूव्ड टू 75 इन फ्रॉम 74। अच्छा, अगर 100 मेल फैकल्टीज हैं तो 75 कितनी है? फीमेल फैकल्टीज है यहाँ पर, जो कि डाटा पहले से इम्प्रूव हुआ है 74 से 75, और अगर 2004 से कंपेयर करें तो 63 से 75। ओके, तो ये थे हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस रिपोर्ट। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। प्लस हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया है और हमारा जो ग्रुप है
उससे भी ज़रूर जुड़े। सभी चीज़ों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सून वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।